हाय एवरीवन, आज हम चैप्टर 11 नेचर ट्रेजर्स को समझने जा रहे हैं। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। स्कूल वेकेशन गर्मियों की छुट्टियां जो जिसमें सबको मजा आता है। तो यहाँ पर भूमि और सूर्या हैं जिनको अपने गर्मियों की छुट्टी में बहुत मजा आता है, क्योंकि दिस वेकेशन दे विजिट देयर अजी ग्रैंड मदर, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियों में अपनी अजय यानी ग्रैंड मदर के पास जाते हैं। Ajay lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghat. Western Ghat के जंगलों में वहाँ में एकदम कॉर्नर एज में जाकर उनका एक गांव है जहाँ पर अजी रहती हैं। The air in the village is fresh and cooler than in the city. विलेज यानी गांव में जो हवा होती है फ्रेश होती है, हल्की ठंडक होती है, जहाँ सिटी में उसके कंपैरिजन में, जहाँ आपको पता ही है सिटी में बहुत पोल्यूशन होता है, वहाँ एकदम फ्रेश एयर होता है। दे कैन सी ब्यूटिफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम। वो वहाँ पर बहुत अच्छे ब्यूटीफुल हिल्स देखते हैं, स्ट्रीम्स देखते हैं, झरने देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स सब देखते हैं। One afternoon, Bhumi and Surya asked Aji to tell them more about the place. एक दिन दोपहर के टाइम पर भूमि और सूर्या ने अजी से पूछा कि इस प्लेस के बारे में और बताइए। अजी says, Children, do you know that this place has several treasures of nature that enrich our lives? अजी ने पूछा कि बच्चों, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर नेचर का सेवरल ट्रेजर्स यानी खजाना छुपा हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों को फायदा करता है। जैसे कि द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग, नेचर ने हमें बहुत शुद्ध हवा दी है, एंड सॉइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। और यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ है जो कि लिविंग बींग्स को बहुत कामों में सपोर्ट करती है, जैसे कि खेती बाड़ी करने में वगैरह वगैरह। Moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. और तो और यहाँ पर बहुत अच्छी सनलाइट आती है जिससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें में यूज़ होती है सनलाइट। Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. यहाँ पर बहुत तरह तरह के पेड़ हैं जिससे जानवरों और पक्षियों को, इंसेक्ट्स को खाना मिल पाता है और रहने के लिए जगह मिल पाती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर? क्या आप भी कुछ इस तरह के नेचर के ट्रेजर के बारे में और बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या क्या हो मिल सकता है नेचर से हमें? देन भूमि रिप्लाइज, अजी, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। भूमि ने बताया कि अजी, हमें पानी मिलता है, नेचर जो हमें पानी देता है, और उस पानी को हम पीते हैं और उससे हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। Ajay says, yes, we need these treasures for our survival and for making our lives more comfortable. अजय ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो ट्रेजर है, ये जो खजाना है पानी और नेचर ने जो हमें दिए हैं, इससे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए और हमारे ज़िंदगी को बहुत कंफर्टेबल करती है। Without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible. अगर ये हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए अर्थ पे रहना नामुमकिन होगा। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हम सब ही नेचर का एक भाग है, पार्ट है। अजय एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अजय ने एक्सप्लेन किया कि एयर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में एंड क्यों ये ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि एयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या हो सकते हैं इससे। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अजय परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक दिन भूमि और सूर्या ने देखा कि अजय कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है। आप देख सकते हैं उस पेड़ के नीचे वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है। अजय आस्क देम टू ज्वाइन हर। अजय ने उससे कहा कि आ जाओ, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लो उसके साथ। शी सेज, आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स in and letting them out. उसने कहा कि मैं डीप ब्रेथ कर रही हूँ, यानी कि बहुत श्वास अंदर ले रही हूँ एंड श्वास छोड़ रही हूँ। दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी। इस तरह से अच्छे से एक साथ
श्वास अंदर लेना एंड देन छोड़ना, इससे लंग्स हेल्दी रहते हैं क्योंकि फ्रेश एयर अंदर आ रही है। अगर आप योगा करते हैं तो आपको पता होगा प्राणायाम में यही होता है। भूमि एंड सूर्य सिट विद अजी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। भूमि और सूर्य भी अजी के साथ बैठ गए और दोनों डीप ब्रेथ्स श्वास लेने लगे। लेट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हम भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं एक्टिविटी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। पहले एक बार अच्छे से अंदर श्वास लीजिए और आराम से उसको श्वास को छोड़िए। टेक अ डीपर ब्रेथ इन अगेन। फिर से सांस लेना है, डीपर ब्रेथ वापस वही रिपीट करना है। होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। फिर उसको होल्ड कीजिए जितना हो सके अंदर और फिर उसको वापस छोड़िए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? कितनी देर तक आप अपने श्वास को रोक सकते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ? और आपको कैसे फील होता है जब आप उसको होल्ड करते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज दैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। उतनी देर नहीं रोक के रखना कि अगर आप अनकंफर्टेबल लग रहे हो तो वो नहीं रोकना है, वापस श्वास को छोड़ना है। From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time. जब हमने ये एक्टिविटी की तब हमें रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है श्वास को बहुत देर तक रखना। The air which we breathe in has oxygen. जो हम अंदर सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। Our body needs oxygen to perform its functions. हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके। When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. जब हम बहुत देर तक सांस को अंदर रोक के रखते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वापस नहीं रह पाती ना, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता और इससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती। Thus we need oxygen for our survival. इसलिए हमें हवा यानी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम जिंदा रह सकें। Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival. जैसे हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाकी और भी एनिमल्स, प्लांट्स, उन सबको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। We can survive without food or water for few days, but we cannot survive without oxygen for even a few minutes. हम बिना खाने की और बिना पानी के कुछ घंटे या कुछ दिन निकाल सकते हैं, लेकिन बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हमें कुछ मिनट भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे जो आसपास जो हवा है, अर्थ में जो भी एयर फैला हुआ है, वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स्ड हैं। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर? क्या आप कुछ गैसेस के नाम बता सकते हैं जो हमारे हवा यानी एयर में प्रेजेंट है? एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटी। हवा के अंदर, एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी छोटे मोटे जो क्वांटिटी में गैसेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें यहाँ पर एक फिगर दे रखा है 11.1 में, गिव्स द कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज में दे रखा है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का है 78%, ऑक्सीजन का 21% एंड आर्गन का है 1%। ठीक है, एंड परसेंटेज इज दिस नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100 में से परसेंटेज दे रखा है कि 78% है, नहीं आउट ऑफ 100 78 जो आपको ये कॉलम्स दिख रहे हैं इसमें इतना पोर्शन नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन आर्गन, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक, फिर ऑक्सीजन विच इज 21 आउट ऑफ 100 में से 21 जो पोर्शन देख रखा है वो ऑक्सीजन है, एंड 1/100 दैट इज आर्गन। You notice the presence of air when the leaves of a tree rustle, the clothes hanging on a clothes line sway, or the pages of an open book begin to flutter once a fan is switched on. आप हवा का प्रेजेंस हर जगह देख सकते हैं, जब पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती हैं, कपड़े जब सूखते हैं तो कपड़े हिलते हैं, राइट? उसके कपड़े जहाँ टांगते हैं वहाँ पे कपड़े हिलते हैं, यानी वहाँ हवा चल रही होती है। पेड़ पौधे हिलते हैं तो हवा चल रही होती है। पेजेस जब फैन चलाते हैं तो पेजेस उड़ते हैं तो वहाँ हवा चलती है।
तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चलती है तो उसको हम विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ये एक विंड का डेफिनेशन भी है. अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज विंड, यू कैन राइट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. समटाइम्स इट ब्लो फास्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज. कभी कभार ये बहुत तेज चलती है जिसको हम बोलते हैं आंधी आ गई, स्टॉर्म आ गया, राइट. और कभी कभार बहुत धीरे चलती है, जैसे बहुत ही अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी, है ना, उसको ब्रीज कहते हैं. यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी, पेपर पेन व्हील. आपने फिरकी चलाई होगी, पेपर व्हील जो होता है, मैनी टाइम्स, बहुत अच्छे से. लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.1. यहाँ आपके पास बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. आप इस तरह से उसको फॉलो कर एक फिरकी बना सकते हैं. जैसे एक स्क्वायर पेपर लिया 15 सेंटीमीटर का, ठीक है. पेयर ऑफ सीजर लेना है आपको, ऑल पिन लेना है, सॉफ्ट स्टिक लेना है, बहुत सॉफ्ट वाला स्टिक, ताकि हाथ में चोट ना लगे. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 11.2 टू मेक अ फिरकी. अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, उसको फॉलो करते हुए फिरकी बनाना है. नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन. जब आपकी फिरकी बन जाए तो उसको लेकर आपको दौड़ना है, भागना है. तो उससे क्या होगा, वो हवा की मदद से वो चलने लग जाएगा. यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट. और नहीं तो आप उसमें हवा पास करेंगे, ब्लो करेंगे, तो भी वो मूव करेगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Does the फिरकी rotate? When you move it in little back and forth, the फिरकी rotates. जब आप आगे पीछे होते हैं, थोड़ा सा फिरकी लेकर आगे पीछे भागेंगे, तो वो रोटेट करने लग जाएगा. What makes a फिरकी rotate? ये फिरकी रोटेट कैसे होती है? It is a wind that makes a फिरकी rotate. ये फिरकी जो होती है, ये रोटेट इसलिए करती है क्योंकि इसमें हवा पास होती है, उस विंड की वजह से, राइट. उस विंड की वजह से ये फिरकी रोटेट कर रही है. अब यहाँ पर आप एक विंड मिल का डायग्राम देख सकते हैं. द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फिरकी. जैसे कि फिरकी होती है, वैसे जैसे हवा से चलती है, वैसे ही विंड मिल के जो ये ब्लेड्स होते हैं, वो भी हवा की वजह से रोटेट करते हैं. Windmill can be used to run floor mills, to pull up water from a well, or to generate electricity. विंडमिल का काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे कि फ्लोर मिल्स को रन करना, यानी कि आटा चक्की में, या फिर पानी को कुएं से निकालना, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use energy of the wind to generate electricity. इंडिया में बहुत विंडमिल है, विंडमिल फार्म है, जहाँ पर हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. यहाँ मोटरो में मुपंजल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, एंड ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द लीडिंग विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री. ये विंडमिल फार्म के नाम हैं जहाँ हर एक स्टेट में दे रखा है, हमारे कंट्री में. फाइंड आउट मोर अदर विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री. इंडिया में और कहाँ कहाँ आपको इसी तरह के फार्म से और भी एग्जाम्पल्स आप फाइंड आउट कीजिए और बताइए. वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने पढ़ा कि एयर कितना ज़रूरी है हमारे लिए. वाटर टू इज़ एसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस. उसी तरह से पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कीमती है. हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक? आप कैसे फील करेंगे अगर आपको प्यास लगे और आपके पास पानी नहीं हो? हाँ, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर. अब हम पढ़ते हैं कि पानी के बारे में, ठीक है. भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रॉस ऑफ वाटर फॉर द काउस. अब यहाँ पर भूमि और सूर्य जो है, गांव में वो लोग थे, तो वहाँ पर उन्होंने गाय के लिए पानी भर के रखा था कि वो पी सके. They also help her in watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden. उन्होंने पेड़ों को पानी दिया, और मेडिसिनल हर्ब्स जो गार्डन में बहुत ही आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं, उनको भी पानी दिया. Aji teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. अजी ने बोला कि उनको बताया, समझाया कि पानी कैसे देना है ताकि हर पानी का एक एक बूंद अच्छे से यूज हो सके और वेस्ट ना हो. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ?
क्या आप कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जहाँ पर आपको पानी की यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द ब्लैंक बबल। यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं कि किस किस जगह पे आपको पानी यूज़ होता है। तो बहुत इजी है, पानी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। जैसे वी नीड वाटर फॉर मेनी डेली एक्टिविटीज़, जस्ट ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। क्रॉप्स में भी पानी यूज़ होता है, खेतों में फसलें उगाने के लिए, और इंडस्ट्री में भी। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? ये पानी हमें मिलता कहाँ से, आता कहाँ से है? मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। तो वह डिफरेंट सोर्सेज जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है उसके बारे में आपको पता है ना, जैसे रेन वाटर हुआ, रिवर्स वे, स्ट्रीम्स वे, वगैरह वगैरह। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी जो है अर्थ का 2/3, 2/3 भागों को कवर करके रखा हुआ है। अर्थ में लैंड से ज़्यादा वाटर है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशियंस एंड सीज। अगर पानी इतना ज़्यादा है फिर भी पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ओशियंस और सीज में मिलता है, समुद्र में। हाउ दिस वाटर इज सेलाइन और सॉल्टी? क्योंकि ये सेलाइन और सॉल्टी है, पीने लायक नहीं होता। एंड दिस सेलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज। और ये सेलाइन वाटर ना तो हम डोमेस्टिक अपने काम के लिए ले सकते हैं घर पे, ना एग्रीकल्चर, ना खेती बाड़ी में ले सकते हैं, और ना ही इंडस्ट्री में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉल्टी होता है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड फ्रेश वाटर। इन सब चीज़ों के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है, which is present in the form of ice sheets or snow, rivers or lakes on the surface of the earth and underground। जो कि हमें कहाँ मिलता है फ्रेश वाटर? आइस शीट्स में, यानी कि आइस फॉर्म में, स्नो में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, या अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, राइट। एंड ये जो अंडरग्राउंड वाटर, ये सब चीज़ें जो है डिफिकल्ट होती हैं एक्सेस करने में, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज इजली एक्सेसिबल। जो कि हमारे एक्सेस आसानी से हमें मिल सकता है वो है पॉन्ड से, तालाब से, रिवर से, लेक से, या कुएं से, राइट। वाटर इज प्रीशियस, दैट इज वाई अजी गाइड्स देम टू यूज इट विथ केयर। पानी बहुत ही कीमती है, इसलिए अजय ने उनको बताया कि पानी को कैसे यूज़ करना है और कैसे केयर करनी है। डू यू फील दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली इन आवर डेली एक्टिविटीज़? क्या आपको लगता है कि आप जो पानी यूज़ करते हैं वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं? हैव यू ऑब्जर्व वाटर बीइंग वेस्टेड इन योर डेली एक्टिविटीज़? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप पानी यूज़ करते हैं तो कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटीज़ वेयर वाटर इज वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड। चलो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जहां हम पता करेंगे कहाँ हम पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको बचा सकते हैं। अब ये एक्टिविटी कॉलम है, यहाँ देखिए। फर्स्ट जो एक्टिविटी कॉलम में फर्स्ट है एक्टिविटी, देन सेकेंड है हाउ इज वाटर वेस्टेड, एंड थर्ड सजेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। कहाँ यूज़ हो रहा है? हैंड वॉशिंग में। अब यहाँ वेस्ट कैसे हो रहा है? वाटर कीप्स रनिंग। जब आप टैप ऑन करके हाथ धोते रहते हैं तो पानी बहुत वेस्ट होता है। तो क्लोज द टैप वाइल सोपिंग हैंड। जब आप साबुन हाथ में लगा रहे हो या कोई भी हैंड वॉश कर रहे हो तो हाथ तब उस टाइम पर टैप को बंद रखिए और उसके बाद धोइए। वॉशिंग क्लोथ्स यूजिंग टू मच वाटर। कपड़े धोते टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ ओनली नीडेड वाटर और अ बकेट। जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ कीजिए या बकेट में लीजिए। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते टाइम पर टैप ऑन करके अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? टैप बंद कीजिए और या फिर एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें अच्छे से उसको भिगोकर धोइए। इस तरह से हम बचा सकते हैं पानी। टेकिंग शावर, अगर आप शावर कर ले रहे हो, नहा रहे हो, तो बहुत देर तक शावर के नीचे नहीं नहाना है, और अगर नहाना है तो थोड़े छोटे शावर्स लीजिए या फिर बकेट में पानी लीजिए, इससे काफ़ी पानी बचेगा। कुकिंग करते टाइम पर वेस्टिंग वाटर व्हेन वी आर वॉशिंग वेजिटेबल्स धोते टाइम पर हम बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, तो उस पानी को अगर हम रीयूज़ करें, वाटर फॉर प्लांट्स, उस पानी को अगर हम प्लांट्स में डालते हैं तो वो पानी बच जाता है। गार्डनिंग यूजिंग मोर वाटर देन नीडेड।
पेड़ पौधे को, कभी कभार पेड़ पौधों को जैसे सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, या बारिश के टाइम पर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर हम कम कर सकते हैं। वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग, और सुबह और शाम को, जब ज़्यादा गर्मी हो तो शाम को, इस तरह से हम बांट कर पानी दे सकते हैं पेड़ पौधों को। ब्रशिंग टीथ, जब ब्रश कर रहे हो तो टैप ऑन करके नहीं करना है, जब ज़रूरत हो तभी टैप ऑन कीजिए और फिर ब्रशिंग कीजिए। इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। What conclusion can you draw from the information you gathered in the table? इस टेबल में आपने क्या समझा और इसको कैसे करना है ये भी समझ में आया होगा आपको। What can you and your family do to reduce this wastage of water? अब आप समझ चुके हैं तो अब आप अपनी फैमिली को भी समझा सकते हैं और इस तरह से पानी की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। There are many ways to reduce wastage of water. यहाँ बहुत तरीके हैं और पानी को बचाने के, जैसे for example turning off taps when not in use and fixing water leakages. कभी कभार लीकेज होता है पानी टैप के अंदर या पाइप में, तो उसको सही कराइए तो पानी बचेगा। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर, पानी को जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं दोबारा वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग होता है रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको आप सेव कर सकते हैं। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। हमारी कंट्री में बहुत ही रिवर्स हैं, बहुत ही नदियाँ हैं, झरने हैं, लेक्स हैं। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? आपने काफ़ी देखा होगा नदियों में, झरनों में प्लास्टिक के बैग्स वगैरह, है ना, वहाँ डले होते हैं। कुछ लोग थ्रो करते हैं सोर्सेज बाय throwing trash waste materials in them. ट्रैश जब कैंस डाल दिया या प्लास्टिक की चीज़ें पानी के अंदर डाल दिया, बहा दिया, तो वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री पोल्यूट आवर वाटर रिसोर्सेज। जब हम अपने घर की वेस्ट होता है या इंडस्ट्री वेस्ट होता है, ये सब बिना जाने ऐसे ही डालने से वो पानी के अंदर या रिवर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और वाटर सोर्स को खराब कर देता है। When it is dumped into them, identify other human activities that lead to water pollution. इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल बताइए जिसके थ्रू वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। अब क्या पोल्यूशन हो सकता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ पौधे ज़्यादा काटते रहेंगे तो बारिश का जो पानी है वो पेड़ों को नहीं पहुंचेगा और वो सीधा मिट्टी को लेके घसीटते हुए सीधा पानी में चला जाएगा और पोल्यूशन कर देगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी, तो वो जाकर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी को गंदा कर देगा। तो इसका सही तरीका है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो पानी, पेड़ पौधे अच्छे से यूज़ कर लेंगे और पानी वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, अगर हम अपने लिमिटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे, यानी कि जहाँ ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पे हम फर्टिलाइजर्स या खाद का यूज़ करेंगे तो पानी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होगा। Polluted water is not fit for consumption by living beings. अगर हम गंदा पानी कंज्यूम करेंगे तो वो हमें बीमारियां देगा, तरह तरह की बीमारियां देगा। तो हमेशा साफ पानी यूज़ करना चाहिए। और एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि फ्रेश वाटर जो है, साफ पानी बहुत ही लिमिटेड है, तो यहाँ हमारे मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की काफ़ी जगह जो इसकी शॉर्टेज है। At some places people have to walk long distance to fetch drinking water. और आपने काफ़ी जगह देखा होगा या पिक्चर में या टीवी में देखा होगा कि काफ़ी लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत लंबा दूरी तय करनी पड़ती है साफ पानी के लिए। Everyone does not have the same kind of access to water. सबको आसानी से पानी नहीं मिलता है। It is important for us to conserve water and use it judiciously. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को सेव करके रखें, हाँ, साफ पानी को सेव करके रखें और उसे तरीके से यूज़ करें। We must also prevent it from being polluted. और उसी तरह से पानी को गंदा होने से भी हमें बचाना चाहिए, so that water remains fit for consumption by all living beings. इस तरह से सभी लोगों को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी अगर हम संभाल के यूज़ करेंगे तो। In what ways you can conserve water? और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप संभाल सकते हैं?
तो वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इससे हम पानी को कंजर्व कर यानी संभाल के रख सकते हैं। इन मेनी बिल्डिंग्स, आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर का इस तरह से कलेक्टेड मेथड यूज किया जाता है ताकि रेन वाटर को कलेक्ट कर सके, बारिश के पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब हम बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो पानी होता है उसको बाद में फिर प्यूरिट से या इस तरह से इसको फिल्टर करके, फिल्टरेशन करके उसको क्लीन करके पिया जाता है। डू यू नो दैट रेन वाटर इज ऑल्सो हार्वेस्टेड इन मेनी होम्स, रेसिडेंशियल सोसाइटीज और स्कूल्स। ये काफ़ी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है और ये एक ओल्ड एज प्रैक्टिस में भी आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। जैसे पुराने ज़माने में यहाँ स्टेप वेल्स, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये वेल एक सीढ़ियों के नीचे इस तरह से आपने देखा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था पुराने ज़माने में। लोग जब किलो वगैरह में इस तरह से बनाते थे। इसको हम बावड़ी बोलते हैं इन राजस्थान एंड वाव इन गुजरात आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर पानी को सुरक्षित किया जाता था, सेव किया जाता था ताकि यूज़ कर सके अगर पानी की कमी हो तो, एज अ रिस्पॉन्स टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दीज रीजन्स। अगर यहाँ पानी की कमी है तो इसको यूज़ किया जाता था। दीज स्टेप वेल्स हैव अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वो ऐसी ही नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है पानी को सुरक्षित रखने का। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स। ये सिर्फ बारिश के पानी को ही स्टोर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर वाटर सिपिंग यानी कि एक रिसाव होता है, दैट इज छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू लेक से, पॉन्ड से, रिवर से भी पानी यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था। The walls of the trenches, that is long deep holes dug in the ground, are lined with blocks of stones that allow seepage of water. अब यहाँ बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं जहाँ पानी है, उसके जो वॉल्स होते हैं ना वो भी स्टोन्स होते हैं उसके बीच में भी, जिसके थ्रू पानी आसानी से लेक से, रिवर से आ सके। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन योर लोकेलिटी। अपने आसपास किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है इसके बारे में पता कीजिए अपने पेरेंट्स से, टीचर से, उसके थ्रू एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कीजिए और आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। डू यू नो वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इन द चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर वी हैव लर्नड अबाउट वाटर साइकिल वेयर द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर में पढ़ा था कि किस तरह से वाटर साइकिल होता है और सबसे ज़्यादा इसका जो वाटर साइकिल में मेन रोल था सन का, कि किस तरह से पानी एवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर मदर और ग्रैंड मदर कट रॉ मैंगोज एंड एक्सपोज देम टू द हॉट सन फॉर सेवरल डेज टू ड्राई? क्या आपने अपनी मम्मी को या ग्रैंड मदर को देखा है कि जो आम का अचार बनाते हुए कि आम को काफ़ी देर तक धूप में सुखाते हैं, काफ़ी दिनों तक? लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द सन इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा समझने के लिए।